अगर आपका भी ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक अगर यूज करते हैं तो सर्च करना आपको कंप्यूटर की 99, और जैसे ही सर्च करेंगे आपको ऐसा जो है इंटरफेस मिलेगा, और वहाँ पे आप जाके उसको लाइक कर सकते हो। यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से भी आप मैसेज भी भेज सकते हैं। जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सर जी मेरे दादा का जो नाम से ज़मीन है, लेकिन अभी तक एक भी रसीद नहीं कटा है, और नहीं रसीद जो है कटा है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो है वो चढ़ाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा। देखिए अगर आपका नाम से जो भी ज़मीन है ना और अभी तक रसीद नहीं कटा है, तो कुछ दिन पहले ऐसा था कि खतियान के हिसाब से रसीद वगैरह कट जाता था। अभी अब आपको जो है उसका पहले एक बार वहाँ पे ऑफलाइन जो है आप जाइएगा, जमाबंदी अगर आपका होगा, ठीक है, वहाँ से ऑनलाइन एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन आपका ऑनलाइन अगर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं चढ़ा है, आप चढ़ाना चाहते हैं, मतलब उसमें जो है आपको कुछ, तो सबसे पहले ऑफलाइन रसीद कटाइए, ठीक है। वो ऑफलाइन जो कागज वाला रसीद होता है उसको कटाइए। अगर वो आपका कट जाएगा तो फिर आपको ऑनलाइन आप कर सकते हैं, परिमार्जन के थ्रू आप सारा रिकॉर्ड को जो है ऑनलाइन ला सकते हैं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो एक बार आपको कर्मचारी से जाके मिलना चाहिए, और जो है आपको जो आपका रसीद नहीं कटा है उस रसीद कटाने के मतलब संबंध में बात करना चाहिए। अगर वो साफ मना कर देते हैं नहीं कटेगा, या कुछ भी समस्या बताते हैं, उसके लिए एक बार सीईओ साहब को आवेदन भी करना चाहिए। अगला सवाल है कि हमारे दादा तीनों भाई के नाम पर जमीन है, और हमारे दादा का 3 बेटा है, और तीनों बेटा का अलग अलग जमीन हो गया है, ठीक है। तो हम अपने पापा के नाम पर कैसे करें, और ठीक है जमीन रजिस्ट्री। देखिए हम आपके दादा जो है 3 भाई है, तीनों भाई के नाम पर जमीन है, और जो दादा के 3 बेटे हैं ना, तो तीनों बेटों के का अलग अलग जमीन हो गया है, तो ठीक है। इनका जो है ना ये, तो देव जी आपका जैसे मतलब दादा है, तो दादा का जो 3 भाई हैं तीनों के नाम पे जमीन है, और हमारे जो है ना, और हमारे दादा के जो 3 बेटे हैं, ठीक है, आपके जो दादा हैं उनके जो 3 बेटे हैं, तीनों के नाम पे जो है अलग अलग जमीन हो गया है। तो हम अपने पापा के नाम पे कैसे करें। तो आप अगर मान लेते हैं इसी में जनरेशन में है तो तीनों का अलग अलग हो गया, तो अच्छी बात है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से आप स्पष्ट कर दें, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से जो है उसको बता सकते हैं। परदादा के नाम से जमीन का केवाला है। अगला सवाल है, परदादा के नाम से जमीन है पर मोटेशन अभी तक नहीं, मोटेशन नहीं हुआ है, पुराना केवाला है, तो एक बार उसको ऑनलाइन कीजिए, और जो आपका जो खाता वगैरह है उसमें सारा, और खेसरा, ठीक है, खेसरा जो भी है खाता खेसरा, उसको नया के हिसाब से डालिए, पुराना के हिसाब से नहीं, ठीक है, नया के हिसाब से डालिए जो अभी उसका नया है। अगर पुराना खाता खेसरा उसमें होगा तो, और जो केवाला करने ऑनलाइन करने के बाद जो प्रिंट आउट है, साथ में जो आपका केवाला है उसका जो फोटो कॉपी है, दोनों जो है सीईओ साहब को साथ आवेदन के साथ जाके दें, ठीक, और बता दें सारा बात, तो आपका चांस है वहां से मोटेशन का अनुमति मिल सकता है, अगर आपने अभी तक नहीं करवाया तो। जमाबंदी जो है बड़ा भाई के नाम है लिखा है, दूसरा भाई अपने हिस्सा है, तो हमारा कैसे होगा। देखिए जमाबंदी अगर बड़े भाई के नाम से है तो पहले जमाबंदी वो जो है अगर सारा जमीन का है तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए अगर 2 भाई हैं मान लेते हैं और इनके नाम से जमाबंदी है, तो फिर ये इनका जो अंश होगा उनको जमीन बेचने का पूरा अधिकार होगा, ठीक है, फिर इनको नहीं होगा। तो अपने हिस्सा तो हमारा कैसे होगा। तो आपका जो है ना मतलब जो भी है, आप अगर इधर से होगा जो भी बड़े भाई के नाम से है जिनके नाम, तो आपको सबसे पहले इसको जो है कैंसिल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फिर से जो है बंटवारा में दिक्कत है तो आप जो है DCLR के पास से जो है बंटवारा कर सकते हैं, बंटवारा के लिए आवेदन कर सकते हैं, वहां से नोटिस जाएगा, फिर से वो नए सिरे से जो है वो आपके नाम पे भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है ज़्यादा। जमीन का केवाला जो है जल गया है, पुराना जो है वो पैतृक जमीन रसीद नहीं कटा है ना, नाम से है, और वो भी मालूम नहीं रसीद कैसे कटेगा। देखिए जमीन का केवाला का जो भी आपका नाम होगा, जैसे थोड़ा भी याद हो, या आपके पास जमीन तो केवाला है तो जमीन आप ही के पास होगा, तो जमीन का जो भी खाता है और खेसरा है जो भी है उसका जो इन्फॉर्मेशन कर्मचारी से निकालिए।
है ना, उसका इन्फॉर्मेशन जाके कर्मचारी से निकालिए, कभी उसका वर्तमान इन्फॉर्मेशन क्या है। रही बात केवाला का, तो केवाला का डुप्लीकेट कॉपी आप निकाल सकते हैं। जिस समय का केवाला था या उस समय जो है पुराना जो भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा पहले का, या जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा, वहाँ उस कार्यालय से जो आपका जो भी ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ से जो है डुप्लीकेट के लिए आवेदन करें। थोड़ा प्रयास करेंगे तो निकलने का संभावना है। वहाँ पे रजिस्टर में ये सब चीज़ मेंशन रहता है, निकलने का चांस है। अगला सवाल है कि सर मेरा परदादा के नाम से जो है खतियान है और जमाबंदी दादा जी के नाम से है तो ये जो सर्वे कैसे होगा। तो सर्वे जो होगा वो आपका दादाजी का जो नाम है, जिनके नाम से जमाबंदी है, उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। इस बार परदादा का नाम जो है नहीं रहेगा, ठीक है। तो परदादा का नाम ना हो, जो है वो दादाजी के नाम से ही हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरे पास कुछ जमीन का रसीद है लेकिन जमीन जो है ज़्यादा है। ठीक, कुछ जमीन का रसीद है लेकिन जमीन ज़्यादा है, पता नहीं कौन जमीन का रसीद कट रहा है। तो क्या करें, रसीद को तो कटाते रहिए। सबसे पहला बात राहुल कुमार जी, रसीद को कटाइए, रसीद जो है अप टू डेट कटाते रहिए, ठीक है। दूसरा बात, रसीद में जो खाता और खेसरा जो भी होगा, है ना, खेसरा होगा, उससे आपका जो भी एक तरह से जो भी आपका अमीन वगैरह है, जो प्राइवेट अमीन वगैरह अगल बगल का होगा, जिस एरिया में आप रहते हैं, तो उससे वो खाता खेसरा जब दिखवाइएगा, उनके पास भी रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। आप और रिकॉर्ड देख सकते हैं और उनसे पोजीशन भी पता लगवा सकते हैं कि वो आपका कहाँ पे है। तो आपको अमीन बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद जाएंगे उनसे मिलने के लिए, इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, इन्फॉर्मेशन का कुछ वो एक तरह से अपना, अगर उनका कुछ एक शुल्क होगा तो शुल्क आप पे कर देंगे और उनके बाद जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे भी, अगर अंचल कार्यालय से नकल वगैरह लेके रखते हैं। अगला सवाल है, सर जमीन 1980 में जो है लिखवाया गया है पर जमीन का कागज भुला गया। देखिए 1980 जमीन अगर लिखवाया गया और जमीन का जो कागज है वो अगर भुला गया है, नहीं मिल रहा है, तो आप इसका नकल के लिए जो है, जो आपका जमीन जहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस था वहाँ से आप उसको नकल के लिए, डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो है मतलब इसके लिए कुछ एक रीजन दे सकते हैं कि आपका जो है ये भुला गया, जो भी है एक रीजन वहाँ पे दे सकते हैं और उसका डुप्लीकेट कॉपी नकल के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरे बाबा के पिताजी के नाम से सारा जमीन है और वह जमीन किसी और के नाम से हो गया है, ठीक है। क्या वह जमीन दोबारा मेरे पिताजी के नाम से, मेरे बाबा के नाम से होगा या नहीं। रसीद वगैरह सभी दूसरे के नाम से कट रहा है। देखिए इसके लिए आपको टीएस करना पड़ेगा, रामदेव है ना जो भी नाम है, तो टीएस फाइल करना पड़ेगा। जो आपका पुराना, सबसे पहले जो है पुराना खतियान है वो निकालना पड़ेगा। पुराना खतियान निकालने के बाद जो नया है वो आपको अपना निकालना पड़ेगा, ठीक है। नया आपका जो भी बना होगा वो निकालना पड़ेगा और पुराना वाला से जो नया दूसरे के नाम पे हो गया तो वो जो है एक तरह से इस बार अगर आप चाहें टीएस करने के बाद ही जो है यह सुधार हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि जमीन का केवाला जो है जल गया है, पुराना पैतृक जो भी है इनका जो है रसीद नहीं कट रहा है नाम से, तो वो भी मालूम नहीं है तो कैसे कटेगा। तो जल गया है, देखिए जो भी है केवाला आपका पुराना है तो आप उसका जो है डुप्लीकेट कॉपी यानी नकल, जो पुराना आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जिस समय पहले वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा पुराना अगर आपका केवाला है तो उस वहाँ से आप जो है उसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि सर 1963 में मेरे पिताजी ने एक जमीन का केवाला कराया जिसका खाता गलत लिखा गया, उसका सुधार कैसे। देखिए खाता अगर गलत लिखा गया ना तो उसका सुधार हो जाएगा। देखिए खेसरा अगर गलत रहता तो बहुत दिक्कत होता। सर ये आपको डीसीएलआर के पास आवेदन करना चाहिए, इस यहाँ से जो है आपको सुधार का चांसेस है, हो जाएगा। वो अगर वहाँ पे आवेदन करेंगे थोड़ा सा आपको केवाला जो है वो उसका कॉपी रखिए, लगाइए साथ में और लिखिए यहाँ पे जो है आपका ये है। और जो आप जमीन एक्चुअली रजिस्ट्री कराएं, जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो जमीन आप यूज कर रहे हैं जो आपके पास है उसका खेसरा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खेसरा भी गलत है, वो खेसरा सही होना चाहिए। खेसरा ये जो है जमीन का मान लेते हैं 111 है तो वही जमीन आपके पास है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के बाद इसका खाता जो है जो आपका केवाला पे है वो नहीं है तो हो सकता है वहाँ से वो आपका सुधार का चांस है और सुधार वहाँ से हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी जो है जमीन बेच दी है, लिखने वक्त जो है एकरा नहीं हो पाया और दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो क्या जमीन जो आदमी किसी दूसरे आदमी को बेच रहा है तो आदमी को रजिस्ट्री
कराने के बाद दाखिल खारिज नहीं हो पाया तो जमीन किसका होगा? देखिए, जमीन का मालिक हमेशा आपके वो दादाजी का जिनके नाम से है उन्हीं के नाम से रहेंगे, वही रहेंगे। हमेशा कानून के नज़र में मालिक मतलब वो चाहे तो जितना बार जमीन को बेच सकते हैं, वो भी बेच सकते हैं उस जमीन को, ठीक है। ये चीज रजिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्री हो जाएगा। और उस समय अगर ये दादाजी हैं या उनका जो भी अंश है, ठीक है, ये अंश जो भी है, ये अगर जाके फिर वो यहाँ पे एक जो है ये एकड़ जो भी नहीं दर्शाए थे वो कर देंगे तो उसका दाखिल खारिज भी नया वाले का हो जाएगा, ठीक है। पुराना एक, अब ये हो सकता है कि पुराना इस पे नहीं है तो आदमी उसको मतलब जीत के हासिल भी कर लेता, लेकिन अभी कानूनन अगर मालिक की बात करें तो वो वही है जो कि मतलब जिनके नाम से वर्तमान में जमीन है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने वो प्रॉपर्टी आप ही की रह गई। अगला सवाल है कि मेरे परदादा के नाम से जमीन पर मेरे पास कोई जो है प्रूफ नहीं है, कैसे निकालें? देखिए, परदादा का जो नाम है ना, उनका नाम जो आप जानते होंगे, जो भी नाम है उनके नाम से जो है खतियान आप निकलवाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले पुराना खतियान, और नया भी ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन भी है अवेलेबल, कहीं से आप निकलवा सकते हैं। अगर आपको खुद से आता है तो निकाल सकते हैं, बहुत में बताए भी हैं कैसे निकालते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, नाम से सर्च करके कहीं पे उनका ज़मीन है जहाँ पे आपको लगता है उस मौजा में, उस एरिया में, तो वहाँ पे जो है आप उसको सर्च करके देख सकते हैं कि अगर उनका ज़मीन है तो आप उसको निकाल सकते हैं वहाँ से। अगला सवाल है, सर मेरे दादा जो जमींदार थे, जमीन दस्तावेज 1905 का है, 5 का है, कैसे रसीद कटाएं? देखिए, 1905 का है तो अभी उसके अनुसार जो भी दस्तावेज है सबसे पहले और अभी नया में वर्तमान में क्या हुआ, जो 1960-62 वाला सर्वे था उसमें क्या हुआ एक्चुअल में, वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें अगर किसी और का नाम हो गया, कोई दूसरा आदमी हो गया, ठीक है, कोई दूसरा आदमी अगर आ गया, ठीक है, तब आपको जो है उसके लिए उस पर TS फाइल करना पड़ेगा। जो आपका नया था वो प्रूफ देना पड़ेगा, और आपका जो मतलब बना कोई भी खतियान वो भी आपको देना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि इसमें जो ज़मीन है वो इस पे नहीं आया है, ठीक है। फिर आदमी को नोटिस जाएगा कि आपका जो ये हो गया है किस आधार पे हो गया, तो वो आपका जो है पूरा डिटेल वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा जो है खेत का सारा जो है कागजात बारिश होने के कारण ख़त्म हो गया, अब क्या करें? देखिए, अगर जो भी कागजात है, सबसे पहले रसीद जो है वो आपका अंचल कार्यालय से कर्मचारी के पास मिल जाएगा। तो अगर बारिश में चला गया तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है अपने खाता सकते हैं और उससे जो है फिर से रसीद जो है उसके अनुसार कटा सकते हैं, ठीक है। और रसीद कटा लीजिएगा, वो बहुत बड़ा प्रूफ होगा। अगर आपका दाखिल खारिज जो भी है, आप अगर पहले से रसीद कटाए हुए हैं और तो वो जो है आपका एक तरह से बहुत बड़ा प्रूफ है, रसीद कटाना जो बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप कर्मचारी के पास जाएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो उसके लिए आप CO को भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का जमीन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक